आप देख रहे हैं ये कितना सुंदर ही मृग है। ऐसा मृग कभी नहीं देखा है, ऐसा मृग देखा न सुना, जैसा ये सुघड़ सलोना है, जैसा ये सुघड़ सलोना है। देखो तो सर से पाँव तक सारा सोना ही सोना है। देखो तो सर से पाँव तक सारा सोना ही सोना है। नाथ चरण लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी, तो कुटिया की शोभा होगी। सोने के मृग की मृगशाला यादगार होगी। सोने के मृग की मृगशाला यादगार होगी। आप इस मृग की खाल को ले आइए जिससे कि कुटिया की शोभा बढ़ेगी। सीता सुनो देव रघुवीर कृपाला, यही मृग की कर अति सुंदर चाला। हे प्रिय, कहीं संसार में सोने के मृग नहीं होते हैं, और फिर आज तक तो हमने देखा नहीं कि मृग भी सोने की हुआ करते हैं। फिर भी होनहार के लिए कोई मेट नहीं सकता है। भला कहीं संसार में सोने का मृग हो। मैं इस मृग को मारने के लिए जा रहा हूँ। इसकी चरम लावा प्रथम बार सीता जी ने हमसे अपनी इच्छा प्रकट की है। इनकी इच्छा की पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन तुम्हारे लिए हम समझाते हैं कि तुम सीता जी को अकेले नहीं छोड़ना और सावधान रहकर, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्रकार के दुष्ट रहते हैं, वो भेष धारण अच्छी तरह से करना चाहते हैं। सावधान। मैं यही रहूंगा। आपने सुनी यह रंगाई की आवाज है, पता नहीं सकता। हाँ माँ, मैंने सुनी है। और कोई कह रहा है लखन, लखन मुझे बचाओ, बचाओ, मेरी रक्षा करो। लेकिन ये आवाज मेरे प्रभु की नहीं है। प्रभु विलास जाय सुलह होई, सपने संकट पर ही सोई। क्योंकि मेरे प्रभु तो अंतर्यामी है, परब्रह्म परमात्मा है। उनकी एक बाई भक्त की हृदय से ही संसार में प्रलय मच जाती है, तो भला उनके लिए कष्ट स्वप्न में भी कष्ट नहीं है माँ, स्वप्न में भी नहीं है। मरम वचन जब सीता ही बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। किसका साहस है माँ जो उन्हें तुम पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहां कब अंधेरा आएगा। यदि दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर वो सुख का स्वरूप बन जाएगा। माँ, मेरे प्रभु के तो दर्शन मात्र से ही वो सुखों का स्वरूप बन जाएगा। फिर भला उनके लिए कौन कष्ट पहुंचा सकता है? पर अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। तुम साथ जो बन में आए हो, तुम्हें कुछ आई हो, कुछ मतलब तुम्हारा है। सच है
पर पंछियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई, सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मिल रही, भाई सा दुश्मन ना कोई। भाई सा जग में मिल रही, भाई सा दुश्मन ना कोई। अब मैंने जान लिया है कि तुम वन में मतलब से ही आए हो। आज अपने लखन के लिए आप ऐसे शब्द क्यों कह रही हो माँ? क्या मैं भाई के साथ में इस वन में आया हूँ तो क्या मतलब से आया हूँ? नहीं माँ नहीं, मैं मतलब से नहीं आया, क्योंकि ये वन विशाल है, भगवान भय चारों ओर अंधेरा है। माँ तुम्हें अकेला छोड़ू तो कर्तव्य नहीं है मेरा है, क्योंकि मुझे मेरे भ्राता की आज्ञा है कि मुझे यहाँ आप ही के पास में रहना है, और यदि मैं भ्राता की आज्ञा का उल्लंघन करके जाऊं तो ये मेरा कोई कर्तव्य नहीं है। माँ तुम मेरी कुछ, आपका आदेश प्रथम बार मेरे लिए हुआ है तो मैं अवश्य जाऊंगा। हे पवन देव, आप देख रहे हैं, यदि मुझे कोई दोषी कहे तो मैं दोषी नहीं हूं। इधर मेरे भ्राता की आज्ञा, इधर मेरी माँ की आज्ञा, लेकिन मैं भ्राता की आज्ञा का उल्लंघन करने के हेतु माँ की आज्ञा के अनुसार मैं जा रहा हूं। हे पवन देव, साक्षी हो तुम, ये पक्षी गणों गिरा हो तुम, मेरे धर्म की नौका के सूर्य देव मल्ला हो तुम। आज्ञा पालन करता हूं माँ, आज्ञा पालन करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। भाई अगर उल्हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। हे माता अब मैं जाता हूं, हे माता अब मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। ये रेखा उल्लंघन करके, ये रेखा उल्लंघन करके जो कुटिया में जाएगा है हम उसे लक्ष्मण की वो तत्काल भस्म हो जाएगा। मैं एक रेखा खींच करके जा रहा हूं, आपको सौगंध है आपके देवर की, यदि आपने मेरी सौगंध का उल्लंघन किया, लेकिन जो भी इस कुटिया में प्रवेश करेगा वो तत्काल भस्म हो जाएगा, वो जाने नहीं पाएगा मां।